गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th की ऑनलाइन क्लास। आज अपन एसएसटी में चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 अपना जाति धर्म और लैंगिक मसले। एसएसटी में अपन पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति की बुक। ठीक है, आपके इस बुक के 2 चैप्टर अभी बाकी हैं, वो मैं अब आपको कंप्लीट करवाऊंगी। बाकी आपके सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप भी अपना काम कंप्लीट कीजिए और सारा काम मुझे सेंड कीजिए। इंडिविजुअल नंबर पे मुझे सेंड करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं अपन, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति के अनुसार भी कई प्रकार के जो कैटेगरीज हैं वो बढ़ जाती हैं, है ना। और इसी के अनुसार लैंगिक के अनुसार मतलब कि स्त्री और पुरुषों में भी कई प्रकार की कैटेगरीज, दो प्रकार की कैटेगरीज बढ़ जाती हैं। तो इसमें लैंगिक मसलों में अपन सबसे पहला टॉपिक है हमारा लैंगिक मसले, जिसमें निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में क्रम में मान्यता में मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की यही जिम्मेदारी है कि उसको गृहस्थी चलानी है, बच्चों का पालन पोषण करने की, और हर चीज़ में अधिकतर अपने परिवारों के द्वारा श्रम और लैंगिक विभाजन से झलकती भी रहती हैं। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज करती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि। और मर्द जो है वो पुरुष जो है वो बाहर जाकर अपना कार्य संपन्न करते हैं, यानी कि वह पैसा कमा के लाते हैं। औरतों को ऐसे काम करना औरतों का जिम्मा माना जाता है। जब सिलाई कटाई कर लेकर इन्हीं सारे कामों को पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर भी करते हैं। यानी कि वैसे काम सिलाई का या कटाई का जो काम है वो किसका होता है? औरतों का होता है। लेकिन अगर उसके अंदर पैसा मिल रहा है, पेमेंट अगर उनको मिलता है बाहर, तो और अगर जैसे उदाहरण और बता देती हूँ, होटल में अगर रसोइये को अगर पैसा मिलता है तो वो बाहर जाके खाना बना लेंगे, तो वो क्या औरतों का काम नहीं है? वह भी औरतों का काम है। लेकिन स्त्रियां जो हैं वो ऐसा ही काम अगर बाहर करें तो औरत से बाहर से काम न करती हों, तो ऐसा भी नहीं है। गाँवों में स्त्रियां पानी का जलावन जुटावने लेकर खेत के खटने तक वह काम करती हैं। यानी कि पानी को देने तक, पेड़ पौधों में पानी देने सकते तक लेके के पेड़ खेत में खेत काटने तक के भी सारा काम वह करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री मध्यवर्ती परिवार की नौकरानी का काम कर रही है। मध्यवर्गीय स्त्रियां काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई यही है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कामकाज के अस्तित्व में आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम भी करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करने का ही श्रेय नहीं मिलता है। यानी कि सुबह से उठे और शाम तक रात तक जो है वो उसका घर का काम भी करना है उसको, और बाहर जाके उसको अपना वर्क भी करना है, यानी कि उसका आर्थिक आमदनी के लिए भी बाहर जाना है। श्रम इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर के ही 4 दीवारी में सिमट रही है, बाहर सार्वजनिक जीवन में पुरुषों को कब्जे आ गया और मनुष्य जाति की आबादी में औरतों को हिस्सा आधा हो चुका है। सार्वजनिक जीवन में खासकर उनकी भूमिका नगण्य है, यानी कि जो अपने समाज के अंदर उनकी जो भूमिका है वो अभी भी कम आंकी जाती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिकता मामलों में बोलने की या वोट देने की या इस प्रकार चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इस पे मुद्दा उठने लगा। अब क्या हो चुका है, अपन ने इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ा हुआ था, 9th में अपन ने टॉपिक पढ़ा है चुनावी राजनीति। उसमें क्या है, स्त्रियों की भी कुछ समय के लिए यही प्रक्रिया है कि स्त्रियों को भी कोटा जो है वो वोट देने का निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि औरतों को अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार भी हासिल करने और आंदोलन करने के लिए वो कहा गया है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार का आंदोलन हुआ। महिलाओं में राजनीति को वैधानिक दर्जा देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी मांग की, और कई प्रकार के और जो बदलाव हैं वह भी कहा गया। तो इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये जो आंदोलन है वो किस नाम से विख्यात है? नारीवादी आंदोलन के नाम से बोला जाता है। लैंगिक विभाजन भी राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने में मदद की है। और हम आज जो है वो
क्या मानते हैं कि वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियरिंग भी है, कॉलेज प्रोफेसर भी है, शिक्षक भी हैं। तो बहुत सी औरतें के लिए ये काम करना माना जाता है, लायक माना जाता है, और कई औरतों के लिए नहीं भी माना जाता है। जैसे दुनिया में कुछ हिस्सों में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कॉटलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, यानी कि वहाँ पे जो है वो इतना भेदभाव नहीं है जितना कि हमारे भारत में है। हमारे देश की आज़ादी के बाद में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे पुरुषों को काफ़ी पीछे है। ये टॉपिक अपन आगे और कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी 1 मिनट।